Good morning all of you. It's your English period and I am Meghumata from DAV Public School Seeker. Today we will read for class 5th chapter 2 wonderful based part 5 and question number 6. Question number 3rd, 4th, 5th and first second is completed and now we will do question number 6. Question number 6 is question number 6. Question number 6. Look carefully. Some words have more than one meaning. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके मोर देन वन मीनिंग होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा उनके मीनिंग होते हैं. मोर देन वन. मीनिंग. अब देखो फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देते हैं. जैसे कि ये वर्ड है पॉइंट. तो पॉइंट जो होते हैं इसके 2 मीनिंग्स होते हैं. जब हम एक तो पॉइंट होता है, जैसे ऐसे हम पॉइंट लगाते हैं ना, तो ये पॉइंट होता है एक डॉट. ठीक है. जब डेसिमल में भी आप यूज करते हो, जैसे कि आप लिखते हो 0.2 है ना, ये होता है 1.2. ये होता है. और इसके अलावा एक पॉइंट होता है कि किसी की तरफ इशारा करना. टू शो और कॉल अटेंशन टू समथिंग. तो देखो इसके 2 मीनिंग्स हैं. जब इसको नाउन की तरह यूज किया जाता है तब तो इसका मतलब होता है कि एक डॉट इन प्रिंट. नाउन की तरह जब इसको यूज करेंगे तब इसका मतलब होता है अ डॉट इन प्रिंट और राइटिंग. प्रिंट में या लिखने में कोई डॉट लगा हुआ हो तो इसे पॉइंट बोलते हैं हम. या फिर फुल स्टॉप है. फुल स्टॉप जो होता है उसको भी हम इसी तरह से ही शो करते हैं. फुल स्टॉप जो आप किसी सेंटेंस के एंड में लगाते हैं, फुल स्टॉप. और या फिर डेसिमल भी आपको बताया था. मैथ्स में जो डेसिमल यूज किया जाता है, जैसे बोलते हो 0.2, 5.2, तो ये डेसिमल होता है. तो ये हो गए आपके पॉइंट के 2 मीनिंग. तो क्या पता लगा, पॉइंट के 2 मीनिंग होते हैं. एक तो जो डॉट होता है, जैसे ये ऐसे होता है, ये डॉट है तो इसे आप पॉइंट बोलते हो. और इसके अलावा फुल स्टॉप होता है और या फिर डेसिमल में. ओके. अच्छा, नंबर 2 है आपका, ये है आपका ग्राउंड. GROUND. ग्राउंड. जो ग्राउंड है इसके भी 2 मीनिंग है आपके. जैसे आप बोलते हो ग्राइंड करना, है ना, ऐसे बोलते हो. ग्राइंड में हम मिक्सी में जैसे मसाले वगैरह होते हैं उनको ग्राइंड करते हैं, मतलब पीसते हैं. तो पीसना जो होता है इसका पास्ट टेंस जब होगा तो पास्ट टेंस जो ग्राइंड का पास्ट टेंस होगा वो क्या होगा, ग्राउंड होगा. जैसे पीसना और ये होगा पीसा, तो इसका पास्ट टेंस हो गया. तो इसका जो फर्स्ट मीनिंग है वो तो हो जाएगा पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड. पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड. और इसका जो दूसरा मीनिंग है वो आपका होता है लैंड से. इसका मतलब होता है ना, जमीन. इसे कहते हैं ऑन द ग्राउंड. इसका जो दूसरा मीनिंग है वो है लैंड से, मतलब है जमीन से. नंबर 3 है सर्वे. SURVEY. सर्वे. सर्वे करना, टू एग्जामिन करना, पता लगाना. जैसे वो राजा जो था वो सर्वे करने गया था कि क्या डिनर में बनने वाला है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, वो देखने के लिए गया था. तो इसे कहते हैं सर्वे करना. और एक होता है टू मेजर ऑफ लैंड. जमीन जो होता है इसको नापना या देखना, तो इसे भी सर्वे कहते हैं. नंबर 4 है स्क्रैप. SCRAP. स्क्रैप.
आपके चैप्टर में भी है स्क्रैप। तो स्क्रैप का मतलब आपको पता है, नाउन की जगह तरह जब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है स्मॉल पीस। स्मॉल पीस ये इसका मीनिंग होता है कि छोटे छोटे टुकड़े, PIECE, स्मॉल पीस। और एक इसका होता है स्क्रैप का टू, जब इसे हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तब होगा टू क्लियर आउट एज यूजलेस। जब इसे बोलेंगे स्क्रैप्ड, की जैसे ही स्क्रैप्ड, कि उसने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया, किसकी तरह, यूजलेस समझकर कि ये चीज किसी काम की नहीं है। तब इसे स्क्रैप्ड जो वर्ड होगा ये इसमें यूज होगा। नंबर 5 है स्टर्नली, STERNL, स्टर्नली। स्टर्नली यूज होता है स्टर्न। आपका एक तो आपके जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आया था, चैप्टर के अकॉर्डिंग था, इसका मतलब स्टर्नली यूज होता है स्ट्रिक्टली, आपको बताया था है ना, कि इसने स्टर्नली ऑर्डर दिया था, मतलब स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था किसने, महाराजा ने। तो एक तो आपका हो गया स्ट्रिक्टली, STRICTLY, स्ट्रिक्टली। और इसका जो एक दूसरा मीनिंग है वो जब नाउन की, ये तो आपका हो गया किसकी तरह, वर्ब की तरह है ना। जब इसको वर्ब की तरह, वर्ब में जब आप यूज करते हो तो इसका मीनिंग स्ट्रिक्टली होता है। बट जब आप इसको नाउन की तरह यूज करोगे, स्टर्न, जब केवल स्टर्न लिखा हुआ हो है ना, कि केवल जब इसका स्टर्न लिखा हुआ हो, STERN, स्टर्न, स्टर्नली नहीं होगा। जब स्टर्न जब होगा तो इसका मीनिंग होता है आपका हिंट पॉइंट ऑफ, हिंट पार्ट ऑफ शिप और बोट। इसके शिप का या बोट का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे भी स्टर्न कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 is completed। And next one is question number 7. Question number 7 is name food that is made in your home। इनमें उन फूड का नाम बताना है जो आपके घर पर बनाए जाते हैं। कब, देखो इसमें नंबर 1 है, जब आपके घर में देखो क्या होता है, फॉर अ फीस्ट और फेस्टिवल। देखो यदि आपके घर में कोई दावत होती है या कोई फेस्टिवल होता है तब क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो डिफरेंट जो लोग होते हैं उनके घर पर डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें जो होती है, जैसे उनका ट्रेडिशन होता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आपको इसमें लिखना है जो भी आपके घर में बनाया जाता है। जैसे कोई भी फीस्ट होती है, कोई दावत होती है, तो आप अलग अलग चीज़ें जो कि पसंद करते हो। मेनली हम क्या बनाते हैं, खीर बनाते हैं। खीर जो होती है वो सभी फंक्शंस पर या फेस्टिवल पर बनाई जाती है। राइस भी बनाए जाते हैं, कोई भी त्यौहार होता है तो राइस बनते हैं। और इसके अलावा लड्डू भी बनाए जाते हैं। और भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बनाई जाती हैं, तो इनको आप देख सकते हो। और नंबर 2, व्हेन यू आर अनवेल, व्हेन यू आर अनवेल। तो ये तो हो गई जब आपके घर में कोई फंक्शन होता है। अब इसके अलावा कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जब आप ठीक नहीं होते हो, है ना, तब आपको कैसा, क्या आपको अच्छा अच्छा खाना मिलता है क्या, तब नहीं। तो आप जब आप ठीक नहीं होते हो तो आपको मम्मी क्या खाने के लिए देती हैं, जो मोस्टली आपकी चीज़ें आपकी खाई जाती है, इसमें एक तो खिचड़ी खाने को मिलती है ना।
और इसके अलावा सूप मिल जाता है। और भी यदि आपके माइंड में कोई ऐसी थिंग्स हो तो आप उनको नोट कर सकते हो। और नंबर 3 है आपकी एवरीडे। एवरीडे आप क्या क्या खाते हो? एवरीडे तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स खाते हैं। देखो मेनली जो चीज़ें खाई जाती हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, जो चीज़ खाई जाती है वो होती है चपाती, और इसके अलावा वेजिटेबल्स खाई जाती हैं। ये यहाँ का स्टेपल फूड है। और इसके अलावा जो साउथ इंडिया के लोग होते हैं वो राइस खाते हैं, जो इनका एवरीडे मील में आता है। और दाल जो कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया दोनों में खाई जाती है। और एवरीडे जो आप क्या खाते हो, इसके अलावा फ्रूट्स जो होते हैं वो सभी जो लोग होते हैं वो खाना पसंद करते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, जैसे साउथ इंडिया के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर खाते हैं इडली सांभर, ये खाते हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आइटम होते हैं। So students, today's question number 6, 7 has completed. If you have any problem, then you can call or send message on school WhatsApp number. Thank you so much.